ज्ञानी मतलब खुद का ज्ञान, क्योंकि आत्मा खुद को बोला गया है। ठीक है, आत्मज्ञानी मतलब खुद का ज्ञान। अब ब्रह्म को, पार ब्रह्म को परम अलग मानते हैं। ठीक है, लेकिन कितने को भी, लेकिन आखिरी में एक ही सत्ता है। सबने इस बात को स्वीकार किया है। ठीक है, अगर किसी ने आखिरी शिव को माना है तो आखिरी मान लिया है, समझिएगा। या किसी और ने उससे ऊपर किसी को माना है तो उसने भी आखिरी माना है। मतलब आखिरी तक तो आप पहुंचोगे। अगर यात्रा की शुरुआत करोगे तो पक्का आखिरी तक पहुंचने वाले हो। जैसे जैसे पता चलेगा कि नहीं यहाँ पहुंचा, नहीं, इससे आगे कुछ है, वहां पहुंचने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं कि इससे आगे भी कुछ है, तो चलते जाओगे। आत्मज्ञानी मतलब स्वयं का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी मतलब ब्रह्म का ज्ञान। अब ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, परम ब्रह्म को अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मेरा कहना है, ये मेरा व्यक्तिगत कहना है। ठीक है, और मैं पूरी समझ से कह रहा हूँ, पूरी समझ से कह रहा हूँ। इसमें जरा संशय मुझे नहीं है, लोगों को हो तो बात अलग है। और संशय किसी को है तो उसे सिद्ध करे कि संशय कैसे है, उस पर बात करे। तो किसी को भी भ्रम होगा तो कम से कम भ्रम तो टूटेगा। जब एक बात को दो लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बता रहे थे, इसका मतलब एक ही सही हो सकता है, दोनों तो नहीं। दोनों नहीं, तो जब दोनों समझने के लिए बात करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। और ब्रह्म का मतलब, हमने भ्रम में ब्रह्म के बारे में सुना है तो वो ब्रह्म है। क्या